शरीर की सुध नहीं थी। कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य से बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और दया धाम श्री मारुति जी की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राज्य सिंहासन पर आसीन मां भगवती सीता सहित श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव जी और विभीषण आदि सखा तथा वशिष्ठ जी आदि समस्त प्रभु जनों के भी दर्शन प्राप्त हो गए। कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिसकर तिलक भी लगाया। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही भक्ति सुधा पाने छु कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सहायता किया करते थे। दो स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। प्रथम, श्री शंकर के तप के समय कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। आधा सोरठा लिख लेने पर चिंता हुई। काहू और सबके में तो श्री नारद जी देवर्षि और विरक्त भक्त भी आ गए, जिन्हें काम विकार स्पर्श भी नहीं करता। श्री तुलसीदास जी ने आंजनेय का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर सोरठे के दूसरे चरण की पूर्ति कर दी। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु, धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। इस प्रकार उन्होंने पूरे सोरठे की पूर्ति कर दी। और द्वितीय, धनुष यज्ञ का वर्णन करते समय श्री तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा, शंकर चापू जहाजू सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज। श्री तुलसीदास जी रुके। सकल समाज में तो महर्षि विश्वामित्र और धनुष को स्पर्श भी ना करने वाले नरेश तथा ना जाने कितने लोग आ गए। श्री तुलसीदास जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी ने कृपा की और प्रकट होकर उन्होंने सोरठा पूरा कर दिया। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, शंकर चापू जहाजू सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस प्रकार श्री आंजनेय ने सोरठा पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी ने जब जब कठिनाई अनुभव की तब तब मंगल मूर्ति पवन नंदन का स्मरण किया। बाहु पीड़ा के समय महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। श्री रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका और कवितावली में तो उनका स्तवन एवं गुणगान ही है। हनुमान चालीसा और संकट मोचन आदि स्वतंत्र पुस्तिकाओं में श्री तुलसीदास जी ने अंतर हृदय से कृपामय महावीर हनुमान जी की वंदना की है। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों का मूल है। अनिर्वचनीय सुख शांति प्रदायक है वह दर्शन श्री राम की प्रेमा भक्ति के बिना संभव नहीं, और उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति काम क्रोध आदि से ग्रस्त हम संसारिक जीवों को सहज नहीं। यह साधन साध्य नहीं, दयामय प्रभु की अहेतु की कृपा से ही यह संभव है। किंतु जिस पर आंजनेय की अहेतु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वह प्रभु एवं उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी इसके लिए प्रति क्षण प्रस्तुत हैं। जीव मात्र को प्रभु के मंगलमय चरण कमलों में पहुंचाकर उनका कल्याण करने के लिए वे आतुर रहते हैं। किंतु हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। हम वासनाओं के प्रवाह में आकंठ मग्न होकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। इनमें पृथक होना ही नहीं चाहते।
इसी कारण वे दया धाम विवश हो जाते हैं। उनकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। संतुष्ट होने पर हनुमान जी को जीव का परम कल्याण करते देर नहीं लगती, पर उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा हो तब ना। आजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी सदाचारी, धर्म पालन, ब्रह्मचर्य पालन, दीन दुखियों की सेवा सहायता, शास्त्रों, संतों, महापुरुषों, भक्तों एवं भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं प्रीति से सहज ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्री हनुमान जी के संतुष्ट होते ही श्री रघुनाथ जी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। मारुति की प्रसन्नता में ही जीवन और जन्म की सार्थकता तथा असफलता है। अनंत मंगलमय कृपा मूर्ति अंजना नंदन का पावन चरित्र वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और पुराणों में विस्तार पूर्वक कहा गया है। यहाँ तो उसका संक्षिप्त संकलन मात्र ही है, पर जो भी है वह निश्चय ही मारुति का कृपा प्रसाद है। वे कृपा मूर्ति महावीर हनुमान जी कृपा करें, सब पर कृपा करें। उनके सर्वाभीष्ट प्रदाता चरण कमलों में यही विनीत निवेदन है। प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमान वंदना। श्री सीताराम के गुण ग्राम रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले वाल्मीकि जी, जिन्होंने श्री राम और सीता जी के वास्तविक तत्व को समझकर रामायण में उनका निरूपण किया है, और हनुमान जी, जिन्होंने श्री राम और माता सीता जी के लोक मंगलकारी कीर्तन में मग्न रहते हुए श्री राम और माता सीता जी के संपूर्ण शुद्ध तत्व को जानकर व्यवहारिक रूप में चरितार्थ किया है, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महाबलवान हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया। सोरठा। प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, सघन दृढ़ ज्ञान वाले हैं, और जिनके हृदय रूपी घर में धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र जी का वास है। अतुलित बल धामम, हेम शैला भदेहम, दनुज वन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। अतुलित बल के जो धाम है, सोने के पर्वत, सुमेरु जैसी कांति और शोभायुक्त जिनका शरीर है, जो दैत्यों को उसी प्रकार नष्ट कर डालते हैं जैसे वन को अग्नि देव जला डालते हैं, जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन के पुत्र हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान स्तुति। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हाथ जोड़े हुए नत मस्तक, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता प्राप्त होती है। हनुमान तत्व ज्ञान। ऋषिगण, प्रहलाद आदि भक्तगण, सनका आदि ज्ञानियों और योगियों ने हनुमान जी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा। महावीर पवन कुमार 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 स्मृतियों
18 पुराणों, सभी विद्याओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में किस तत्व का उपदेज्ञ हुआ है? ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते हैं या ब्रह्म रूप समझते हैं? संपूर्ण विद्याओं के दान में और गणेश जी में, सूर्य में, श्री शिव जी में और शक्ति में, इन सब में यथार्थ तत्व क्या है? महावीर, हम सब पर कृपा करके उस तत्व का निरूपण कीजिए। राम एवं परम ब्रह्म, राम एवं परम तपः, राम एवं परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। हनुमान जी ने कहा है, श्री राम ही ब्रह्म है, श्री राम ही परम तप स्वरूप है, श्री राम ही परम तत्व है और श्री राम ही तारक ब्रह्म है। एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। मैं सत्य कहता हूँ कि सदा सर्वदा श्री राम नाम ही मेरा एकमात्र सर्वस्व है। हे जीवे, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो श्री जानकी जीवन का मधुराति मधुर राम नाम निरंतर रटती रहे। हे रसने, तू श्री राम नाम का जप करने में क्यों देर कर रही है? मधुमय श्री राम नाम के उच्चारण के बिना तेरा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सेतु बंध के समय नल नील को उपदेश करते हुए हनुमान जी ने कहा, यदि तुला के एक पलड़े पर कोटि आदि साधनों के फल को तथा सभी महामंत्रों को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर केवल श्री राम नाम को रखा जाए तो वे सब मिलकर श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। अन्य साधनों जैसी देश काल की पवित्रता या अनुष्ठान आदि क्रियाओं और ज्ञान की अपेक्षा श्री राम नाम की आराधना में नहीं होता। श्री राम नाम का जप अनंत कोटि फल प्रदान करता है। श्री राम नाम जापक के लिए हनुमान जी कल्प वृक्ष बनकर सबके सब मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा, जो भी मेरे स्वामी करुणा निधान प्रभु श्री राम के मंगलकारी नाम का सदा प्रेम पूर्वक जाप करते रहते हैं, उनके लिए मैं प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ और उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हुए उन्हें उत्तम सुख प्रदान करता रहता हूँ। श्री हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम की स्तुति। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति। भगवान श्री राम को नमस्कार। आप सत्पुरुषों के लक्षण शील एवं आचरण से युक्त हैं। आप संयमशील, लोकोपासना तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को बार बार नमस्कार है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाले, सर्वांतर अंतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार तो केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को माता सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था? आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का ही त्याग कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है।
देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। राम गायत्री। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। दाशरथाय दशरथापताय विद्महे विजानीमः सीता वल्लभाय सीतापतय धीमहि ध्यायामः। तत्तस्मात् रामः रामचंद्रः नः अस्मान् प्रचोदयात् प्रेरयेत्। दशरथ पुत्र के लिए हम ज्ञानार्जन करते हैं, सीतापति के लिए हम चिंतन करते हैं, वह राम हमको प्रेरित करें। दशरथ कुमार को जानता हूँ, सीतापति का ध्यान करता हूँ, वह राम हमारे कर्मों को अर्थात सुषुप्त चेतना को प्रेरित करे, ऐसी प्रार्थना है। राम मर्यादा की मूर्ति हैं, उनकी उपासना का फल तितिक्षा, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम और मैत्री है। हनुमान गायत्री। ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। अंजनी जाय अंजनया जातः तस्मै अंजनया अपत्याय विद्महे विजानीमः वायुपुत्राय वायुः पुत्रः तस्मै पवनकुमाराय धीमहि ध्यायामः। तस्मात् सह हनुमान मारुतिः नः अस्मान् प्रचोदयात् प्रेरयेत् नियोजयेत्। अंजनी पुत्र के लिए ज्ञानार्जन करता हूँ, वायुपुत्र का ध्यान करता हूँ, अतः वह हनुमान हमको प्रेरित करें। हनुमान निष्ठा, शक्ति, फल, कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम मनसा स्मरामि। मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री राम दूत हनुमान जी का मन से स्मरण करता हूँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री राम दूत हनुमान जी की शरण को प्राप्त होता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति प्रिय भक्तम नमामि अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम दनुजवन कृष्णानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के जो धाम है, सोने के पर्वत सुमेरु जैसी कांति है और शोभायुक्त जिनका शरीर है, जो दैत्यों को उसी प्रकार नष्ट कर डालते हैं जैसे वन को अग्निदेव जला डालते हैं।
जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त पवन के पुत्र हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। व्याख्या: अतुलित बल धामम अर्थात बल के भंडार श्री हनुमान जी स्वयं तो बलवान हैं ही, दूसरों को बल प्रदान करने में भी समर्थ हैं। हेम शैला भदेहम अर्थात श्री हनुमान जी का शरीर स्वर्णिम शैल की आभा के समान है। जो अपने शरीर और उसकी कांति को स्वर्णिम बनाना चाहे, उसे अपने आप को कठिनाइयों में तपाना चाहिए। दनुज वन कृष्णानु अर्थात राक्षस कुल रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान कर विवेक के द्वारा उसका परिहार करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानी नाम ग्रगण्यम अथवा बुद्धिमताम वरिष्ठम अर्थात ज्ञानियों के शिरोमणि श्री राम जी की चिर कृपा का अधिकारी होने के लिए ऐसी क्षमता अर्जित करनी चाहिए कि निज विवेक बल से अपने मार्ग में आने वाले को इस प्रकार विवश कर दे कि वह उसके बुद्धि वैभव के सामने नतमस्तक हो जाए और हृदय से उसकी सब प्रकार की सफलता के लिए आशीर्वाद दे। सकल गुण निधानम संपूर्ण गुणों के आगार व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए। दुष्ट के साथ कठोरता और सज्जन के साथ विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। वानरणामधीशम अथवा वानर यूथ मुख्यम अर्थात वानरों के स्वामी चंचलता को गंभीरता से, उद्धतता को नम्रता से दबाना चाहिए, परंतु आवश्यकता अनुसार विवेक के प्रकाश में चंचलता को चंचलता से और उद्धतता को उद्धतता से दबाना चाहिए। रघुपति प्रिय भक्तम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त श्री राम का प्रिय पात्र होने के लिए अनन्य भाव से सेवा, निपुणता और निर्भिमानता एक साथ होनी चाहिए। वात जातम अथवा वातात्मजम अर्थात पवन नंदन जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशेष सफलता तभी मिलती है जब वायु के सदर्श सतत गतिशीलता रहे, रुके नहीं, बढ़ता रहे। मनोजवम अर्थात मन के समान गति वाले, परहित साधन में तीव्रगामिता होनी चाहिए। मारुततुल्य वेगम अर्थात वायु के समान गति वाले, स्वामी के कार्य संपादन में तत्परता और अति शीघ्रता चाहिए। जितेंद्रियम अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, इंद्रियां पूर्णतया वश में रहनी चाहिए। हनुमद वचन शक्रदेव प्रपत्राय तवा स्मृति च याचते अभ्यम सर्वभूते भयो ददा मये तद व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। श्री हनुमान जी के स्मरण का महत्म्य। श्री राम जी के दूत पवन पुत्र श्री हनुमान जी मनोहर मंगल और आनंद की मूर्ति हैं। उनका स्मरण करते ही सब सिद्धियां अपने आप सुलभ हो जाती हैं। धीर वीर और श्री रघुवीर के प्रिय पवन कुमार श्री हनुमान जी का स्मरण करने से कैसा भी अगम कार्य हो सुगम हो जाएंगे, यह निश्चय रखो और निश्चिंत रहो कि उनकी सफलता तुम्हारे हाथ में रखी होगी। महत्म्य। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुभूति है कि जिसको एकमात्र हनुमान जी की ही आशा भरोसा है, उसकी सब प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। यह सिद्धांत वज्र और पत्थर की लकीर के समान अमिट है। हनुमान जी असंभव को भी संभव और संभव को भी असंभव करने में समर्थ हैं। ऐसी कीर्ति गाथा किसी दूसरे की नहीं सुनी गई। हनुमान जी आनंद के लय स्थान हैं, आनंद रूप हैं और दूसरों को भी आनंद देने वाले हैं।
उनकी आनंदमय मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और चिंताएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि समस्त कल्याणों की खानी है। वह जिस पर होती है उस पर श्री गिरिजा, श्री शिव, श्री लक्ष्मण, श्री रामचंद्र और श्री जानकी जी की सदा कृपा रहती है। श्री हनुमत ध्यान। उदय होते हुए प्रकाशमान सूर्य जैसे तेजस्वी मनोरम वीरासन से स्थित मुंज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, लाल वर्ण की सुंदर शिखा वाले, कुंडलों से सुशोभित, भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले, मुनियों से वंदित, वेदनाद से हर्षित, वानर कुल के स्वामी और समुद्र को गोपद के समान लांघ जाने वाले स्वरूप का ध्यान व्यापक या सर्वानुकूल प्रतीत होता है। श्री राम जी कहते हैं, जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे और तुम्हारी कीर्ति भी अमित रहेगी। हनुमान जी कहते हैं, स्वामी, जब तक संसार में आपकी पावन कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। हनुमंत त्रिकाल नमन। प्रातः काल मैं उन अनंत पराक्रमी श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के भ्रमर हैं, जिन्होंने लंकापुरी को जलाकर देवगण को आनंदित किया, जो समस्त अर्थ सिद्धियों के भंडार और लोक विश्रुत प्रभावशाली हैं। मध्याह्न काल में मैं उन अविनाशी अंजना नंदन श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो भवसागर से उद्धार करने के साधन और शरणागत के पालक हैं, जिनका अनुपम प्रभाव लोक प्रसिद्ध है, जो श्री मां सीता जी की अगाध मानसिक पीड़ा को शमन करने में परम प्रवीण हैं और जो वंदना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। सायंकाल में मैं उन दयालु श्री हनुमान जी का भजन करता हूँ, जिनका प्रताप शरणागतों के संपूर्ण दुख समूह का विनाश करने के लिए जग विख्यात है, जो अक्षय कुमार का अंत करने वाले और पूरे राक्षस वंश को अग्नि अथवा केतु के समान नष्ट करने वाले हैं और जिन्होंने जनक नंदनी को प्रमोदित किया। हनुमद प्रणाम। जिनका कमल के समान मुख है और स्वर्ण के समान शरीर है, जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पतरु हैं, ऐसे पवन नंदन अंजनी कुमार का मैं ध्यान करता हूँ, जो समुद्र की जल राशि को खेल खेल में लांघकर लंका पहुँचे और वहाँ जानकी जी की शोक रूपी अग्नि से सारी लंका को भस्म कर दिया। उन आंजनेय को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विशाल समुद्र को गऊ के खुर से बने गड्ढे जितना छोटा बना दिया और राक्षसों को मच्छर जैसा समझा। उन रामायण रूपी महामाला के रत्न श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अंजनी के सपूत श्री मां सीता जी के शोक नाशक, वानरों के स्वामी, अक्षय कुमार के संहारकारी और लंका के लिए भयंकर श्री महावीर को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हाथ जोड़े हुए नत मस्तक नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमत स्तोत्रम। हे हनुमान जी, आपको नमस्कार है। मारुत नंदन, आपको प्रणाम है। हे श्री राम के परम प्रिय भक्त, आपको नमस्कार है। श्याम मुख वाले, आपका अभिवादन है। श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता कराने वाले और लंका दहन के उद्देश्य से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने वाले हे वानर वीर, आपको प्रणाम है। श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को ले जाने वाले, सीता जी के शोक का विनाश करने वाले और रावण कुल का संहार करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है।
अशोक वन का विध्वंस करने वाले, मेघनाद के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, हे भयहारी, आपको बार-बार प्रणाम है। पवन पुत्र, वीर श्रेष्ठ, आकाश के मध्य विचरने वाले, अशोक वनों के राक्षसों का सिर काटकर लंका की अट्टालिकाओं को नष्ट करने वाले, ज्वलंत सोने जैसे शरीर, कांति और लंबी पूंछ वाले, सौमित्री श्री लक्ष्मण जी को विजय प्राप्त कराने वाले, ऐसे आप श्री रामदूत को नमस्कार है। अक्ष कुमार को मार डालने वाले, ब्रह्म पाश का निवारण करने वाले, लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुई क्षति से बचाने वाले, राक्षसों, शत्रुओं एवं भूतों का संहार करने वाले,